और सीधा आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। समय पे जगता है, समय पे सोता है, खान पान के नियमों का पालन करता है, गुरु शिष्य की परंपरा का अनुपालन करता। आप देखते होंगे जब पहलवान आता अखाड़े में, कोच को भी प्रणाम करता है और अपने उस्ताद को भी प्रणाम करके वहां आता है। यानी श्रद्धा का यह भाव उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, उसको एक ताकत देता है। क्योंकि पुराने जो खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, पुराने उस्ताद हैं, ये कोचेज हैं, इन्होंने अपने जीवन को तपाया है, खपाया है। अलग विषय है, और उनके समय में संसाधन नहीं था, प्रोत्साहन नहीं था, अन्यथा उनको भी प्रोत्साहन और संसाधन मिलता, वे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम आगे कर सकते थे, बहुत आगे कर सकते थे। उस समय की सरकारों के एजेंडे में खेल नहीं था, युवा नहीं था। आज जो लोग युवा युवा करके चिल्ला रहे हैं, युवा इनके एजेंडे में कभी नहीं था। ये केवल आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं, आपके हितों के लिए। जब इनको अवसर मिला था सत्ता में रहने का, तब भी इन्होंने आपके हितों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तब सब कुछ माफिया की गिरफ्त में डाल दिया, माफियाओं के हवाले कर दिया। और युवा शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है माफिया प्रवृत्ति, सबसे बड़ा दुश्मन है युवा शक्ति की माफिया प्रवृत्ति। वह शिक्षा माफिया हो, खेल माफिया हो, या फिर पेशेवर माफिया, ड्रग माफिया हो, या किसी भी फील्ड का माफिया। अगर वह माफिया प्रवृत्ति बढ़ेगी तो युवा शक्ति की सबसे ज्यादा क्षति पहुंचेगी। और अपने उस युवा शक्ति को इससे बचाने के लिए आवश्यक है एक सकारात्मक सोच के साथ खेल और खेल संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, उस प्रयास को एक सार्थकता प्रदान की जाए। और मैं तो देखता हूं हमारा जो पहलवान होता है वह सात्विक भी होता है और बजरंग बली का उपासक भी होता है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेहु कलेश विकार, यानी सभी प्रकार के कलेश को दूर करने वाले, बल बुद्धि और वैभव देने वाले बजरंग बली की उपासना करता है। बजरंग बली के उपासक हमारे पहलवानगण आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह से, अभी मैं देख रहा था कितना शानदार कुश्ती गाजीपुर और गोरखपुर के इन दोनों पहलवानों ने यहां पे वीर अभिमन्यु के लिए यहां पर किया था। कितनी शानदार कुश्ती की थी, दोनों वास्तव में बहुत अच्छी फिट जोड़ी थी और शानदार थी। मैं खेल मंत्री से और केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान जी से भी कह रहा था कि देखो बहुत अच्छी जोड़ी और बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं दोनों पहलवान, और मेहनत करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाएंगे, देश का नाम कमाएंगे। गाजीपुर में खेल की संस्कृति को वहां पे बहुत अच्छे ढंग से लोगों ने वहां विकसित की है। आप सोचो ओलंपिक में मेडल देश के लिए प्राप्त करने वाले दो खिलाड़ी ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल, ये गाजीपुर के ही एक निजी स्टेडियम से पनपे हैं, आगे बढ़े हैं। ये खेल इकोसिस्टम जब विकसित होगा, उसको विकसित करने के लिए सरकार ने ही उसको आज तय किया, निजी एकेडमी कोई चलाएगा। तो निजी एकेडमी के लिए हम सरकार से भी उसको सहायता प्रदान करेंगे, सरकार भी उसका सहयोग करेगी, क्योंकि वो युवाओं को तराशने का काम कर रहा है। हमारे पहलवानगण पुराने उस्ताद अपने अखाड़े चलाते थे, और मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं, उनके लिए अखाड़ों का निर्माण करें, उनके लिए मैटिंग दें और उनको अन्य सहायता दे करके, जिससे कोचेज के लिए, मैनेजर के लिए, वहां की सहायक टीम के लिए कुछ सहायता प्राप्त हो।
और उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके जो खेल और खेल खिलाड़ी रेसलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। स्पोर्ट्स के जिस भी क्षेत्र में निजी क्षेत्र सहयोग करेगा, राज्य सरकार की खेल नीति उसमें सहयोग करने की है, हम उसको पूरा सहयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत शीघ्र अपनी नई युवा नीति लेकर के आ रही है। युवा नीति में हम युवाओं के लिए ढेर सारे आयोजन करने जा रहे हैं, ढेर सारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेगा तो अभ्युदय कोचिंग को हर कॉलेज और विश्वविद्यालय तक हम पहुंचाने जा रहे हैं, फिजिकली भी और वर्चुअल भी। हर युवा उसके साथ जुड़ेगा, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया है, हर जिले में एक एम्प्लॉयमेंट जोन हम बना रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जोन का मतलब स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन। एक छत के नीचे नौजवान की स्किलिंग भी होगी, उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी माफिया, वह नकल माफिया हो या किसी भी फील्ड का शिक्षा माफिया हो, अगर उसने किसी युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करते हुए हम उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले जितने भी हमारे युवा खिलाड़ी आए थे, इन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। यहां पे अभी वीर अभिमन्यु और वीर कुमार में हमारे दो प्रतियोगिताएं हुई हैं जिनके फाइनल हुए हैं। मेडल जीतने वाले दोनों प्रतियोगिताओं में उन दोनों प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। फाइनल में पहुंचे हुए जो रनर अप थे इन दोनों प्रतियोगिताओं में, उनके प्रति मेरी संवेदना है, लेकिन जोरदार खेल का परिचय उन्होंने किया है, अच्छा खेल खेला है और प्रयास करेंगे तो और अच्छा निखार आएगा। और हमें जितना अच्छा हम कर सकते हैं उसका और अच्छा करने की गुंजाइश होनी चाहिए। अभी यूपी केसरी का फाइनल मुकाबला होने जा रहा है और हम सब की भी इच्छा है उसको बेहतरीन तरीके से देखें। जीत और हार अपनी जगह है, सबसे पहले मैदान में आकर के डट जाना है। जैसे दुबे जी कह रहे थे कि मैं तो आ गया लेकिन और भाग गए, और मुझे लगता है कि उन्होंने ताल ठोक दी। वो कह रहे थे कि हम भी आएंगे, भाई सांसद खेलकूद प्रतियोगिता तो सांसद स्वयं अजमाए पहले, लेकिन अब उनके साथ कोई सांसद हाथ मिलाने वाला नहीं था तो उन्होंने कहा चलो अब यूपी केसरी पे ही ध्यान देते हैं। तो यूपी केसरी की ओर हम सबका ध्यान है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं और यूपी केसरी के अपने दोनों जो खिलाड़ी हैं जो इस फाइनल मुकाबले में यहां उतरने जा रहे हैं, कई प्रतियोगिताओं को जीतने के बाद ये लोग यहां फाइनल में पहुंचे हैं और फाइनल में पहुंचने के बाद अब इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए हम सब यहां तैयार हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से इन दोनों खिलाड़ियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि खेल को और निखार देकर के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और भारत के लिए मेडल लेके आएंगे, क्योंकि 2030 का कॉमनवेल्थ भारत में होने जा रहा है और भारत की इस प्रतियोगिता में कोई खिलाड़ी चूकना नहीं चाहिए। इसकी तैयारी अभी से यूपी के अंदर प्रारंभ हो जानी चाहिए। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो